डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी उनानी। यहाँ पे हमारा जो प्लेटफॉर्म है इजी उनानी, वो पिछले 7 बैचेस से 7 साल से हमारा प्लेटफॉर्म चल रहा है। तो आप देख सकते हैं हम लोग पिछले 7 साल से इसकी तैयारी और प्रिपरेशन करा रहे हैं। कैसे जो है आपको AIAPGT के लिए तैयारी करनी है। एक्चुअल में हमारा 2016 तक जो PG एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, 2016 तक हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था। हर यूनिवर्सिटी का अपना एग्ज़ाम हुआ करता था। 2017 से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ऑल इंडिया आयुष PG पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। और ये हो गया AIAPGET ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। 2017 से स्टार्ट हुआ है ये। 2017, 2018 इसको ये लोग ही कंडक्ट किया करते थे, CCIM वाले। उसके बाद 2019 से इसको NTA ने कंडक्ट करना शुरू किया है। और इजी उनानी भी 2019 से ही स्टार्ट हुआ है। यानी जब से NTA ने स्टार्ट किया है एंट्रेंस एग्ज़ाम, PG एंट्रेंस एग्ज़ाम AIAPGET को हैंड ओवर लेना, तभी से हम लोग NTA के साथ साथ स्टार्ट कर चुके हैं। फिर 2020 आया, 2021, 2022, 2023, 2024, फिर अभी फाइनल परसों 3-4 दिन पहले 2025 वालों ने एग्ज़ाम दिया है। तो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल हमारे हो चुके हैं, 7 years NTA के साथ साथ में तैयारी कराते हुए। 2020 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस और इसके साथ असर्शन एंड रीजनिंग। 2023 का जो पेपर आया था, पूरे ऑथेंटिक रेफरेंसेस, इसके पूरे ऑथेंटिक बुक से इन्होंने क्वेश्चंस लिए थे। इस पेपर में रहबर मौलिजात, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जामिल अद्वियासी भी क्वेश्चंस नहीं आया इसमें। ओनली ऑथेंटिक बुक्स को इन्होंने रेफरेंस में लिया। तभी से हमको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जो बुक्स हमको फॉलो कराना है, जिन बुक्स को हम रेफ़र करना है, और यही चीज़ अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 4 दिन पहले 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इससे भी हमको अंदाज़ा हो गया कि अब जो हमको फॉलो करना है, जो चीज़ को हम फॉलो करेंगे, जिन चीज़ों को हम लेकर चलेंगे, वो ये हैं। शरअ असबाब, बयाज़े कबीर, कुलियात नफीसी, इसके साथ ये तो हमारी बुक्स ऑथेंटिक है, इसको हम किसी भी सूरत हाल में छोड़ नहीं सकते हैं। इसको तैयारी करने के लिए हम लोग डेली टेस्ट रखे हैं। इन्हीं बुक्स को रेफरेंस बनाया जाएगा। और आगे आगे याद रखिए आप,
रहबर मौलिजात और जामिउल अदविया को अब नेगलेक्ट कर रहे हैं वो लोग जो पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं ना एनटीए में। हमको 2023 में ही इस बात का अंदाज़ा हो गया और तभी से हमने फोकस बना लिया अपना ये 3 बुक्स को, शरह असबाब, बयाज़ कबीर और कुल्लियात नफीसी को। जब से हमको 2023 में अंदाज़ा हो गया कि अब ये बुक्स जो है आहिस्ता आहिस्ता रहबर मौलिजात और जामिउल अदविया हटा दी जाएंगी, उसकी जगह शरह असबाब, बयाज़ कबीर, कुल्लियात नफीसी आ जाएंगे। तो अब उसके बाद से हम लोग इन बुक्स को फोकस कर रहे हैं। ऐसे मत समझिए कि हम बिल्कुल ही जो है इसको हटा रहे हैं, बल्कि हम जो है रहबर मौलिजात भी करा देते हैं, जामिउल अदविया भी कराते हैं और उसूल तिब्बी कराते हैं। लेकिन जो प्रीफरेंस में है वो ये हैं, दीज आर मोस्ट प्रीफर करने वाले हैं, यानी इसको हम प्रीफर करेंगे, प्रीफरेबल ये हैं। ये बुक्स बाद में हम उसको नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट लेवल पर हम इसको, इन बुक्स को हम नेक्स्ट लेवल पर रखेंगे। अब इसी एतबार से हम लोग तैयारी करा रहे हैं कुल्लियात नफीसी, शरह असबाब और ये बयाज़ कबीर को डेली टेस्ट के अंदर हम इसी को कंडक्ट कर रहे हैं। डेली टेस्ट के अंदर इन सब्जेक्ट्स को फर्स्ट प्रेफरेंस में हम दे रहे हैं, ज़्यादा इनको हम प्रीफर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर फिर जब जो है लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद जो है हम रहबर मौलिजात, जामिउल अदविया, उसूल तिब को भी हम कवर कराते हैं। इसी के साथ साथ हम पूरे सिलेबस को 4 बार रिवीजन कराते हैं, 4 टाइम्स हम जो है पूरे सिलेबस को रिवाइज कराते हैं। और ये जो हम 4 टाइम रिवाइज कराते हैं ना, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हमारे पास के जो हाईएस्ट रिजल्ट्स आते हैं हमारे यहाँ के, उसकी वजह यही है कि हम लोग जो है स्टूडेंट्स को पूरे सिलेबस को 4 मरतबा हम रिवाइज कराते हैं। और पूरे सिलेबस को AIAPGET का जो पैटर्न है ना, इसी पैटर्न के हिसाब से हम तैयारी कराते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि स्टूडेंट ने मैसेज भी किया हमको कि 109 क्वेश्चंस उसने अपीयर किए हैं, उसके बावजूद उसके बाद भी, यानी वो 109 ही अपीयर किया है वो, तो 109 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं। और टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा था उसका कि उसके बाद भी उसके पास 2 मिनट और 13 सेकेंड टाइम बचे थे। और वो क्यों बचे? क्योंकि हमने उसको वैसी प्रैक्टिस कराई है एग्जाम की, उस लेवल पर हमने उसकी ऐसी प्रैक्टिस कराई है कि उसके जो है 109 क्वेश्चंस बचने के बाद फिर उसके आखिरी में 2 मिनट 13 सेकेंड बचे हैं। ये देखिए आप, तो इसके हालांकि पेपर बहुत लेंदी था, तो ये कैसे किया उसने वो हम आपको डिटेल में बताएंगे अभी क्लास के अंदर, कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। टेस्ट के अंदर पेपर में क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो आपको जो है हम इंशाल्लाह आगे भी बताएंगे आगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने आपके सामने जामिउल अदविया, रहबर मौलिजात जो है ये रिवीजन के टाइम पे हम इसको कवर करा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, जिस पर हम फोकस करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो हमारे मेन टारगेट पे है, वो हमारे टारगेट पे ऑथेंटिक बुक्स हैं। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे कि हम स्टूडेंट्स को तैयारी कैसे करवाते हैं और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ब्लूप्रिंट कैसे होगा एग्जाम का, और सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़, वी ऑफर्स, हम लोग आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में हम आपको टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस कराते हैं। और कैसे होगा टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस वगैरह वो आगे हम बताएंगे भी आपको। इसके साथ हम जो है 3D बेस्ड क्लासेस हम प्रोवाइड करते हैं, ख़ास तौर पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए, ताकि
पॉइंट्स आपको याद रह जाएं, आसानी हो समझने के लिए, समझने में भी आपको आसानी हो सके। नेक्स्ट, और जो स्टूडेंट लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, जो स्टूडेंट लाइव क्लास मिस कर दे उसको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देते हैं क्लास, और सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको हम प्रोवाइड करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के। इसके अंदर उमूर तिबिया, उमूर तिबिया से लेके ENT तक सारे सब्जेक्ट से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि तैयारी करने में, प्रिपरेशन में कोई चीज बाधा ना आए, कोई रुकावट पैदा ना हो, हर तरीके से तैयारी अच्छे से हो सके आपकी। अब टेस्ट सीरीज के अंदर जो चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और इसी के साथ हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक भी है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको कौन कौन से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, या हम आपको कौन कौन से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं वो देख लेंगे। सबसे पहले डेली टेस्ट, अब डेली टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, शरअ असबाब, बयाज़े कबीर, और कुलियात नफीसी, रहबर मुआलिजात, जामिउल अदविया, उसूल तिब, ओके। ये चूंकि हमारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, इस पे हम क्या करते हैं, आपको शरअ असबाब से स्टार्ट होंगे, आपको डेली 2 पेज, 1 पेज आपको दे दिया जाता है पढ़ने के लिए टॉपिक वाइज। आपको शरअ असबाब एक सरसरी तौर पर बुक से ओपन करके, या अगर आप चाहें तो शरअ असबाब की PDF हम दे देंगे, सरसरी तौर पर आपको बुक ओपन करके थोड़ा सा वो 1-2 पेज जो हम आपको देंगे ना पढ़ने के लिए, उसको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद रात में इसी पर टेस्ट होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, इन्हीं 1-2 पेज जो हम आपको देंगे ना, उसी से आपको 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये टेस्ट पोर्टल जो है शाम में 8 बजे या 9 बजे अपलोड होता है, 8-9 PM, और नेक्स्ट डे तक ओपन रहता है, नेक्स्ट डे 9 PM तक, 24 आवर्स के लिए ये अवेलेबल रह जाता है। ओके। इसी तरीके से जैसे शरअ असबाब और इसके साथ बयाज़े कबीर, बयाज़े कबीर में भी आपको 1 या 2 पेज दे दिए जाएंगे, स्टडी करना है और टेस्ट देना है। कुलियात नफीसी हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं किया हमने, इस बैच से देखेंगे, कुलियात नफीसी पर भी हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईयर बैच तक हमने नहीं किया था इसको। अलबत्ता हम ये करते थे कि हमारे वीकली सारे टेस्ट में जितने क्वेश्चंस होते थे वो कुलियात नफीसी से, और हमारे अपने जो नोट्स हैं वो भी हम कुलियात नफीसी से ही प्रिपेयर करके देते हैं। नेक्स्ट है रहबर मुआलिजात। शरअ असबाब बयाज़े कबीर के जब टेस्ट हो जाते हैं,
हम जब पूरा इसको कवर कर देते हैं, पूरी बुक हम कवर करा देते हैं टेस्ट सीरीज में, इसमें होता ये है, अगर हम कहें आपको कि डेली आप शरिया असबाब 1-2 पेज पढ़िए, आपसे नहीं होगा पढ़ना। वही जब हम आपको कह देंगे कि आप शरिया असबाब को डेली 1 या 2 पेज आप स्टडी करिए और रात में इन 1 या 2 पेज पे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो आप टेस्ट अटेम्प्ट करने की खातिर स्टडी करेंगे, खोल के पढ़ेंगे, शाम में टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। और टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है और टेस्ट के बाद क्या करना है वो हम इसके बाद हम बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट रहबर मुआलिजात हम कवर करते हैं। जैसे ही शरिया असबाब और बयाज़ कबीर हो जाता है तो फिर उसके बाद हम चूंकि ये बुक्स को, जैसे हमने कहा ना कि इन बुक्स को हम जो है नेगलेक्ट नहीं करते हैं, इन बुक्स को हम ऐसे मत समझिए कि ये बुक्स हमने हटा दी हैं सिलेबस से। कुछ स्टूडेंट्स नाराज़ हो जाएंगे कि अरे सर हमारे सीनियर्स ने कहा था कि रहबर मुआलिजात से स्टडी करिए, रहबर मुआलिजात पढ़िए, आप तो बिल्कुल ही उसको बाजू कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आप उसको भी पढ़िए, उसको भी देखिए, रहबर मुआलिजात को भी। तो इस पर भी हम जो है आखिर में इस पर भी हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं। साथ ही साथ जामिउल अदविया में भी हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं ताकि ये भी आपका स्टडी हो जाए, और लास्ट में उसूल तिब पर भी हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इस पर भी आपकी स्टडी हो जाए। तो ये 3 बुक्स को भी हम जो है छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट है शरिया असबाब और बयाज़ कबीर, इसीलिए पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। शरिया असबाब बयाज़ कबीर कंप्लीट होने के बाद लास्ट बैच जो थी हमारी 2025 वाली बैच, उसमें हमने शरिया असबाब बयाज़ कबीर कंप्लीट किया हमने। उसके बाद हमने स्टार्ट किया उसूल तिब, फिर हमने स्टार्ट किया जामिउल अदविया, उसके बाद लास्ट में रहबर मुआलिजात। रहबर मुआलिजात के बाद हमने सिस्टमिक सर्जरी पर डेली टेस्ट कंडक्ट किए थे। तो इस तरीक़े से कभी कभी कोई सब्जेक्ट अगर टाइम रह जाता है तो हम जो है जैसे सिस्टमिक सर्जरी पर हमने लिया, वैसे जो है अलग अलग सब्जेक्ट पर हम जो है कंडक्ट कर लेते हैं टेस्ट। ओके, तो ये हो गई बात डेली टेस्ट की। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हमारा टारगेट शरिया असबाब है, बयाज़ कबीर है। रहबर मुआलिजात और जामिउल अदविया हमारा अल्टीमेट या हमारा टारगेट नहीं है। इसी साल स्टूडेंट्स ने हमको मैसेज किया, सर शरिया असबाब के जो आपने टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट किए थे जामिउल अदविया के और ये बयाज़ कबीर के, इससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ है, इसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसी से ही पूछे जाएंगे आगे आगे। याद रखिए, रहबर मुआलिजात और जामिउल अदविया को एनटीए में जो लोग एग्ज़ाम पेपर बनाते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं, एग्ज़ाम पेपर के बनाने का जो प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम पेपर जो बनाते हैं ना, वो लोग जानबूझकर इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं चाह रहे हैं कि ये चीज़ आए, यानी जामिउल अदविया रहबर मुआलिजात से क्वेश्चंस लिए जाएँ। वो लोग जानबूझकर जो है शरिया असबाब और बयाज़ कबीर को प्रीफर कर रहे हैं और कुल्लियात नफीसी को प्रीफर कर रहे हैं। ये चीज़ हमको अंदाज़ा हो गई थी 2023 में ही, 2023 में। नेक्स्ट वीकली टेस्ट। दूसरे टेस्ट सीरीज में हमारा है वीकली टेस्ट। संडे का वीकली टेस्ट होता है ये। अब ये जो संडे वीकली टेस्ट होता है हमारा, इसमें हम 4 फेस में पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। 4 फेस के अंदर पहला फेस हमारा फेस 1 में पूरा सिलेबस 20 वीक्स में हम कवर करते हैं। फेज 2 पूरा सिलेबस हम कवर करते हैं 8 से 10 हफ्ते में, 28 to 10 वीक्स। फिर तीसरा फेज ये हम कवर करते हैं 4 हफ्ते में, 4 वीक्स। फिर फेज 4 इसको हमने कवर किया है 3 हफ्ते में, 3 वीक्स। अब यहां पर 20 वीक्स में हम जो सिलेबस कवर करते हैं, पूरे सिलेबस को हम 20 वीक्स में डिवाइड करते हैं और हमारा जो डिवीजन होता है आपके ब्लूप्रिंट को मद्देनजर रख के होता है।
ये आपका ब्लूप्रिंट है, AIAPGET का आपका ब्लूप्रिंट है ये, जिसमें उमूर तिबिया में 5 से 7 क्वेश्चंस, एनाटॉमी में 4 से 7 क्वेश्चंस, फिजियोलॉजी में 4 से 6 क्वेश्चंस, इस तरह का ये ब्लूप्रिंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, फेज 1 में जो 20 वीक्स में हम पूरा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, 20 वीक्स में उसमें हर सब्जेक्ट से, हर चैप्टर से हर सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर ले लेते हैं और उसको हम तैयारी कराते हैं उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल एनाटॉमी है, एनाटॉमी से एक चैप्टर, फिजियोलॉजी से एक चैप्टर, पीएसएम से एक चैप्टर, इस तरीके से हर सब्जेक्ट से एक एक चैप्टर लेते हुए हम 20 वीक्स में पूरा सिलेबस को हम कवर कराते हैं। 20 हफ्ते में हम पूरे सिलेबस को इस तरीके से कवर कराते हैं, पूरे सिलेबस को 20 हफ्ते में डिवाइड करके। उमूर तिबिया में 7 टॉपिक्स हैं उमूर तिबिया में, अरकान, मिजाज, अखलाक, आज़ा, अरवा, कुवा, अफ़ाल। हर टॉपिक से एक एक हिस्सा ले लेते हैं। जैसे अनासिर का तबई मुकाम एक टॉपिक है, वो वहाँ से वो ले लेंगे, मिजाज असनान मिजाज से ले लेंगे, और आज़ा के टॉपिक से हड्डी ले लेंगे, और अखलाक के टॉपिक से बलगम ले लेंगे। इस तरीके से ये हर चैप्टर से एक टॉपिक लेकर 4 टॉपिक्स एक टेस्ट में हो जाएंगे। चूंकि हमको 5 से 7 क्वेश्चंस, हमारा जो ब्लूप्रिंट है AIAPGET का, इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से और इस ब्लूप्रिंट के मद्देनज़र, यानी जैसा ब्लूप्रिंट है AIAPGET का NTA की तरफ से हमारे लिए बनाया गया, इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमको क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। तो हम उस ब्लूप्रिंट को मद्देनज़र रख के हम क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। हर चैप्टर को मुअतदिल अंदाज में डिवाइड करके हम पूरे सिलेबस को इसमें हम कवर करते हैं 20 हफ्ते में। 20 वीक्स में हम पूरे सिलेबस को इसमें कवर करते हैं। अब इसके लिए पूरा हफ्ता आपको जो है क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस, इसी पर जो 20 वीक्स हमारे हैं, इसी के एतबार से हम लोग लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं। इसी के एतबार से आपको नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। ऐप पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, एक एक टॉपिक के हिसाब से नोट्स हैं। डिवाइडेड नोट्स भी हैं और कंबाइंड नोट्स भी हैं। डिवाइडेड नोट्स अलग हैं, कंबाइंड नोट्स। डिवाइडेड नोट्स में ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर एनाटॉमी 1 के नाम से नोट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा फर्स्ट वीक का जो एनाटॉमी का सिलेबस है उसके हिसाब के नोट्स हैं। वो जो सिलेबस फर्स्ट वीक में एनाटॉमी का, उसी के नोट्स हैं वो। फिजियोलॉजी 1 यानी जो सिलेबस फिजियोलॉजी का फर्स्ट वीक का जो सिलेबस है, उसी के नोट्स हैं वो। तो आपको आसानी होती है पढ़ने में, स्टडी करने में, याद करने में, और वो चीज़ों को रिवाइज करने में नोट्स में। फिर कंबाइंड नोट्स अलग हैं, फिर वो अलग नोट्स बने हुए हैं वो भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है पूरे सिलेबस को 20 वीक्स में डिवाइड करते हैं और उसकी जो है हम तैयारी कराते हैं, जैसे हमारा AIAPGET का ब्लूप्रिंट है। फेज 2 में 8 से 10 हफ्ते में पूरा सिलेबस कवर कराएंगे। फेज 3 में 4 हफ्ते में पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसके साथ तीसरे जो टेस्ट होंगे वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करके हम कंप्लीट करेंगे, और वो अभी नहीं होंगे। एक बार आपका ये फेज 1 जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको एक ग्रिप आ जाती है पूरे सब्जेक्ट्स पर, महारत हो जाती है, तो फिर आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करने में आसानी होगी। लेकिन वो भी हम कराते हैं और उसका एक मकसद भी है, वो भी हम इंशाल्लाह आपको बाद में भी बताएंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कराने का फ़ायदा। लेकिन वीकली टेस्ट से आपको ये होता है कि AIAPGET की तरह ही आपको एग्ज़ाम की टेस्ट की प्रैक्टिस हो जाती है। जो पैटर्न हमारा AIAPGET का है ना, इसी पैटर्न पर हम आपको जो है तैयारी भी करवाते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट की अहमियत क्या है? टेस्ट की अहमियत यह है कि आपका जो अप्रोच है टेस्ट की तरफ,
ये क्लियर, इसके अंदर क्लैरिटी आती है। और क्वेश्चंस की तरफ कैसे अप्रोच करना है इसकी आपको प्रैक्टिस होगी। टाइम मैनेजमेंट आपको पता चलेगा। और टेस्ट के बाद आपको क्या करना है ये चीज याद रखिए, चाहे आप डेली टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप वीकली टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, इन सब में आपको एक ही स्ट्रैटेजी से करना है तैयारी और पेपर को सॉल्व करना है। यहां पे देखिए, आप जब भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो आपको 4 राउंड्स में पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। राउंड 1, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक पूरे क्वेश्चंस आपको गो थ्रू देखना है, एक बार अपीयर करना है। यहां पे तकरीबन आप 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इससे क्या होगा, आपको आप टाइम 40 मिनट में ये कवर हो जाएगा। फिर राउंड 2 आप सॉल्व करेंगे। यहां पे आप तकरीबन इसमें टाइम लेंगे 30 मिनट्स। जरा टफ लेवल के जो क्वेश्चंस हैं यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस एक टिक पे आप उसको देख सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन है। सेकंड राउंड में थोड़ा सा जरा हाई लेवल के क्वेश्चंस, थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चंस वो आप सॉल्व करेंगे और तकरीबन जो है 30 से 35 क्वेश्चंस आप यहां पे सॉल्व करेंगे। फिर राउंड 3, अब यहां पे आप इसको सॉल्व करेंगे 20-25 मिनट में। तकरीबन आप 25 क्वेश्चंस, 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 120 तक। और अब यहां तक आपका जो टाइम हो गया है तकरीबन 1.5 आवर हो गया आपका। अब राउंड 4, इसमें सिर्फ आप वो देखेंगे जो क्वेश्चंस कहीं आपने रिव्यू के लिए रखे हैं, यानी लास्ट में कंफ्यूजन के क्वेश्चंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी और डी में डिफरेंस आपको पता नहीं चल रहा है, असर्शन रीजनिंग में जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन का, तो ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। इसके लिए आप टाइम निकालेंगे 10 मिनट और ये जो है तकरीबन कुछ एक 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो आपने लगा रखे हों मार्क करके, वो देखेंगे। और फाइनली आपके पास 10 मिनट जो बचेंगे उसमें आप पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार रिव्यू देख लेंगे कि कोई आंसर आपसे छूटा तो नहीं है, कोई आंसर ऐसा तो नहीं है जिसमें आपको लगा था कि मैंने इसको टिक किया और वो छूट गया है। ऐसे क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उसको आप जो आखिरी के 10 मिनट 15 मिनट रखेंगे। तो इस तरीके से आप जो है पेपर को सॉल्व करेंगे। और इसका जो फ़ायदा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स का रिव्यू आया है। परसों एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है, उसने हमने जैसे उसको बताया था। अच्छा, एक आखिरी बात यहाँ पे, टेस्ट के बाद आपको क्या करना है, व्हाट आफ्टर टेस्ट। टेस्ट के बाद व्हाट आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर दोबारा से आपको गो थ्रू करना है। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहां पे आप देखेंगे 2 तरह के होंगे यहां पे रिस्पॉन्स आपका। एक या तो करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा, या तो करेक्ट आंसर दिया आपने या तो रॉन्ग आंसर है आपका। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करेंगे, करेक्ट आंसर में 2 चीजें होंगी। एक तो आपको उसका आंसर पता था, आंसर आपको पता था, और दूसरा जो है आप
आपने तुक्का लगाया और वो तुक्का आपका सही निकला है। और रॉन्ग के अंदर आपका आंसर आपको पता नहीं था, डोंट नो द आंसर। और दूसरा है कि आपने आंसर को स्किप कर दिया क्योंकि आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहां आपको क्या करना है, तुक्का, डोंट नो और स्किप तीनों को एक बार बुक ओपन करके चेक करना है कि मेरा यह आंसर रॉन्ग क्यों हुआ है। बुक ओपन करके देखना है क्या वजह है कि मेरा आंसर रॉन्ग गया है। वजह देखना है, रीजन क्या है इसका, इसके पीछे। दूसरा काम आपको यह करना है, आप हमसे डाउट पूछेंगे कि सर इसका क्या आंसर करेक्ट आंसर है। तीसरा यह है कि हम लोग डिस्कशन क्लास कंडक्ट करते हैं। आप डिस्कशन क्लास में हमसे अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये मेरा रॉन्ग गया है, इसका रीज़न क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और सारी चीज़ों को जो है आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यही क्वेश्चन अगर दोबारा से फिर कभी आ जाए फाइनल एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी जिंदगी में ये क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं करेंगे। और एक बात आपके सामने हम बताना भूल गए, यहाँ पे डेली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और वीकली टेस्ट में तकरीबन हम लोग मोर देन 15,000 क्वेश्चंस आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं। मोर देन 15,000 क्वेश्चंस। ये बात जहन में रखिए, इतनी ज़्यादा हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि आपको फिर परेशानी की कोई बात ही नहीं होती है फिर। अब इसके बाद एक तो हमारे एक स्टूडेंट का रिस्पॉन्ड आपको बता देंगे, फिर हम ये बताएंगे कि आपको तैयारी यानी कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। ये देखिए, आप एक स्टूडेंट ने बिल्कुल उसने मैसेज किया संडे के दिन एग्ज़ाम के बाद कि जैसे हमने उसको बताया था इसी एतबार से उसने पेपर सॉल्व करते रहे। जैसे हमने बताया ना, यहाँ पे 4 राउंड्स में आपको पेपर सॉल्व करना है। हर टेस्ट, हर वीकली टेस्ट वो ऐसे ही सॉल्व करता था, फिर क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करता था। जिसके बाद जब उसने फाइनल एग्जाम में जब बैठा वो, तो उसने बताया कि 109 क्वेश्चंस उसने अपीयर किए हैं और उसके बाद भी उसके 2 मिनट एंड 13 सेकंड्स बचे हुए थे। इसीलिए कि उसने जो टाइम मैनेजमेंट हमसे सीखा था उसको अप्लाई किया, टाइम मैनेजमेंट को, और बहुत अच्छे से उसको टाइम मैनेजमेंट मेंटेन करना, कैसे उसको मेंटेन करना है, इसकी जो है उसको प्रैक्टिस हो गई थी। ठीक है। और इसके बाद इसी तरीके से फिर उसने बताया कि 41 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस के, जैसे हमने बताया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, इस तरीके से उसने सॉल्व किए क्वेश्चंस। और जो है हमारे जो डेली टेस्ट हैं वो भी बराबर वो अटेम्प्ट करता रहा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी उसने अटेम्प्ट किए हैं और वीकली टेस्ट भी वो अटेम्प्ट करता रहा, सारी चीज़ें उसने जो है अटेम्प्ट किए हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे थोड़ा सा कौन से सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या बुक्स वगैरह फॉलो करना है। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं और ये ब्लूप्रिंट है बाजू में जो लिखा हुआ है, वेटेज क्या है इसका। स्टूडेंट्स, अजान हो रही है, हम अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे क्लास, जब तक आप लोग वेटेज देखिए।
चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे बुक से रिलेटेड। अब उमर तिबिया आपको स्टडी करना है तो इसके लिए हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे उमर तिबिया के लिए, इसकी स्टडी के लिए। नोट्स प्रोवाइड करेंगे और आपको इसके अलावा कुल्लियात नफीसी से पढ़ना है, इफादे कबीर से पढ़ना है और उस्सुल लतीफ़ से पढ़ना है। एनाटॉमी के लिए क्लासेस प्रोवाइड करेंगे जो कि 3D क्लासेस होंगी। नोट्स प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ आपको अगर पढ़ना है तो रोम्स पढ़ सकते हैं आप, या आप जो है और एक बुक आती है BD चौरसिया, वो भी पढ़ सकते हैं। फिजियोलॉजी के लिए क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, दैट इज 3D क्लासेस। नोट्स प्रोवाइड करेंगे, या आपको पढ़ना है तो रोम से पढ़ सकते हैं, और अगर इससे आगे बढ़ना है तो चैटर्जी बुक है वो पढ़ सकते हैं। PSM के लिए क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, नोट्स, रोम्स पढ़ सकते हैं, या आप और आगे तो इसकी पार्क बुक है वो पढ़ सकते हैं। तारीख़ तिब के लिए हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि तारीख़ तिब ओनली याद करने की चीज़ है, जहन में रखने के लिए। बहुत अच्छे नोट्स हैं हमारे तारीख़ तिब के, आप देखेंगे उसको, बहुत अच्छे नोट्स हैं। पूरे तारीख़ तिब को हमने टैबुलर फॉर्म में बना रखा है इस तरीके से। तबीब का नाम, पैदाइश, तसनीफ़, मुसन्निफ़, तसनीफ़ात, किताबें उन्होंने क्या लिखी हैं, लक़ब, वाबिस्तगी, किसी तबीब दरबारी तबीब थे, और उनकी मौत किस टाइम पे यानी किस साल में हुई, सारी चीज़ें टैबुलर फॉर्म में हमने बना रखी हैं। आपको स्टडी करेंगे बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। पैथोलॉजी के लिए हम इस पर क्लासेस कंडक्ट करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इससे रोम्स वगैरह देख सकते हैं। फॉरेंसिक मेडिसिन, टॉक्सिकोलॉजी के लिए हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और इसके साथ जो आप पढ़ना चाहें तो रोम्स पढ़ सकते हैं। नब्ज बोल बरास के लिए हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और अपडेटेड नोट्स हैं हमारे, ऐसे नहीं कि आउटडेटेड नहीं, अपडेटेड नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, आपको कुल्लियात नफीसी पढ़ना है अगर आप इसके आगे पढ़ना है, वरना तो आप हमारे नोट्स भी पढ़ लेंगे तो बहुत काफ़ी है। हम कुल्लियात नफीसी से ही नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, प्रिपेयर कराते हैं। पीडियाट्रिक्स के लिए आप हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं, आप रोम्स पढ़ सकते हैं। मौलिजात के लिए हम इस पर क्लासेस कंडक्ट करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं आपको। इसके साथ आप पढ़ना चाहें तो शरअ असबाब, वैसे ही आपकी तैयारी हम करवाते हैं डेली टेस्ट के अंदर। या आप पढ़ना चाहें तो डेविडसन वगैरह भी देख सकते हैं। गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए क्लासेस प्रोवाइड होंगी, नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, रोम्स पढ़ सकते हैं आप, और साथ में आप सांप सीरीज़ पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो दत्ता एक बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। सर्जरी के लिए क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे,
आप चाहें तो रोम्स पढ़ सकते हैं या सांप पढ़ सकते हैं। ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए हम क्लासेस करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। चाहे तो आप रोम्स पढ़ सकते हैं। वेटेज देखते हुए आप स्टडी करिए। ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी 3 से 7, सर्जरी 7 से 14, 5 से 9। फाइनली लास्ट अद्विया। अद्विया के लिए हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ हम बयाज़ कबीर की तैयारी आपको कराते ही हैं डेली टेस्ट के अंदर। ओके, तो ये जो है आपको स्टडी इस तरीके से ये बुक्स आपको जो है ना आपको स्टडी करना है, आपको देखना है। ओके, तो इंशाल्लाह एक दूसरी चीज़ फाइनली आपको ये बताना है कि हमारा AIAPGET 2025 का जो बैच है उनका एग्ज़ाम हुआ है जुलाई 4 को। अब इसकी की हो सकता है कि 13, 14, 12, 13, 14 के दरमियान में आ सकती है, या आमतौर पर इसके 10 दिन में आ जाती है। कि हो सकता है कि 14 या 15 तक की आ जाए इसकी जुलाई। तो जब की आती है तो हम लोग थोड़ा सा इसमें बिजी हो जाते हैं, इनकी की करेक्शन और फिर इसके अंदर क्लेमिंग की क्लेम वगैरह में। तो ये सारे काम से हम जो है फ्री हो जाएंगे 18 तारीख तक, शायद 17-18 तारीख तक हम लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारी डेली क्लासेस और डेली टेस्ट हमारे शुरू होंगे। तो इसीलिए यही बताना था आपको कि अगले यानी और एक 4-5 दिन तक जैसे ही इनकी की आ जाएगी फिर हम की में बिजी हो जाएंगे, की करेक्शन हो जाए, की क्लेम हो जाती है ना, फिर उसके बाद हम जो है हमारा ये बैच न्यू बैच जो होता है ना, नया बैच, वो हम जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जो है इंशाल्लाह आने वाले वेडनेसडे से आप समझे, नेक्स्ट वेडनेसडे से हमारा बैच स्टार्ट होगा, डेली क्लासेस और जो है डेली टेस्ट हमारे शुरू हो जाएंगे। वो वीकली टेस्ट वो रिज़ल्ट आने के बाद शुरू होंगे, लेकिन आपकी जो तैयारी है शरई असबाब को लेकर, शरई असबाब से जो आपकी तैयारी हम कराने वाले हैं या हम कराएंगे, वो तो हम शुरू कर देंगे। वो शरई असबाब की तैयारी हम शुरू कर देंगे, बयाज़ कबीर की तैयारी शुरू कर देंगे, क्लासेस हम शुरू कर देंगे। लेकिन जो हमारे वीकली टेस्ट जो होंगे ना, वो रिज़ल्ट आने के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स रिज़ल्ट आने के बाद जिनकी कुछ ही रैंक से जिनकी सीट रह जाती है, कुछ नंबर से उनकी सीट रह जाती है, कुछ नंबर से उनके रैंक आगे पीछे हो जाते हैं ना, वो लोग भी ज्वाइन करते हैं रिज़ल्ट आने के बाद। और वो क्योंकि रिज़ल्ट आने तक अभी पूरा खुलासा होता नहीं है, की आने पर सिर्फ पता चलता है कि मार्क्स क्या आ सकते हैं, लेकिन रैंक एग्जैक्ट क्या हो सकता है, एक एक मार्क्स से काफ़ी रैंक्स में डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए फिर जो है हम इंशाल्लाह वो तो हम इंशाल्लाह रैंक आने के बाद में हम वीकली टेस्ट हमारे जब शुरू करेंगे, लेकिन डेली टेस्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ तक जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपके सामने, हमारे इंट्रोडक्शन, इजी यूनानी का इंट्रोडक्शन, तैयारी से रिलेटेड हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। अभी कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप जो है अपने डाउट्स को यहाँ पे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हमने बताया कि इंपॉर्टेंट सॉफ्ट टेस्ट क्या है, टेस्ट कैसे अपीयर करना है और हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे, और इसी तरीके से हमने ये भी आपको बताया है कि कौन कौन से बुक्स वगैरह आपको फॉलो करना है। यहाँ पे एक छोटा सा खाका देखिए आप, हम किस तरीके से 3D इमेज क्लासेस हम जो है प्रोवाइड कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम 3D इमेज के साथ, ये हमारी किडनी है और इस किडनी में यहाँ पे देखिए आप ये रीनल आर्टरी है, रेड कलर्ड स्ट्रक्चर, और इस रीनल आर्टरी के जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे ये नेफ्रॉन है जो कि इसका मेन पार्ट है इसके अंदर, और इसमें नेफ्रॉन के ये पार्ट्स हैं, इट इज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है कलेक्टिंग डक्ट। नीचे का जो हिस्सा है ये है लूप ऑफ हेनली। ये यहाँ पर रीनल कैप्सूल है, यहाँ पे कई सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर आगे बढ़ने के बाद रीनल पेल्विस में खुलते हैं ये लोग।
और रीनल पेल्विस से ये ब्लैडर के ज़रिए एक्सक्रीट होते हैं प्रोडक्ट्स, और जो ब्लड यहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद रीनल वेन में आता है, वो दोबारा ब्लड सर्कुलेशन में चले जाता है। इसकी एक छोटी सी वीडियो भी देख लें आप लोग। देखिए आप, रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, फिल्ट्रेशन मेथड, उसके बाद पेल्विस के ज़रिए से एक्सक्रीटा बाहर जा रहा है और रीनल वेन से ब्लड रिटर्न हो रहा है। इसी तरीके से हमारी 3D इमेज क्लास देखने के लिए आप इजी यूनानी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे 3D इमेज बेस्ड क्लासेस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसके ज़रिए से आपको समझने में आसानी होती है। थैंक यू। तो इस तरीके से हम लोग जो है 3D क्लासेस कंडक्ट करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए। ओके, कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। अभी हम जुड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, हम इंशाल्लाह इसकी जो रिकॉर्डेड क्लास है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगले 1 घंटे के अंदर। ठीक है, थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।